इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होंगे। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ सेकंड, ठीक है। तो सेकंड यूनिट में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें थोड़ा टाइम अपने को लगेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होंगे। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या करना है। सेकेंड यूनिट में सबसे पहले हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको बहुत अच्छे से देख लिया है, तो एरेज के बारे में हम लोग अधिकतर चीज़ें पहले से ही जानते हैं, तो बस उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सेकंड टॉपिक जो होगा उसमें हमें सर्चिंग पढ़नी है। थर्ड टॉपिक जो होगा वो है सॉर्टिंग। ठीक है, सर्चिंग मतलब किसी एक एलिमेंट को सर्च करना। सॉर्ट करने का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को सॉर्ट करना एक ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एरेज से। अभी जैसा बताया मैंने कि एरेज के बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं। तो एरेज क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि एरेज कितने तरह के हो सकते हैं। एक वन डायमेंशनल एरे होगा जिसको कहते हैं हम लीनियर एरे। दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे। और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल एरे। उसके आगे भी आप जा सकते हो जिसको हम लोग एन डायमेंशनल एरेज कह सकते हैं। फिलहाल जो टॉपिक है वो हमारे पास है लीनियर एरे। लीनियर एरे यानी वन डायमेंशनल एरे। चलो सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो एरेज की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या होता है एरे। एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी पर अगर कुछ एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाए हैं और वो सारे एलिमेंट्स अगर हमारे एक जैसे ही हैं तो वो हम एरेज की मदद से स्टोर करवा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, जैसे नंबर्स को स्टोर कराना है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाना है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे नंबर मेमोरी में जब स्टोर्ड हो तो कंटिन्यूअस लोकेशन पे ही हो, तो हमें ये एरेज की मदद से करना होगा। तो एरेज की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है, अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर। यहाँ जो ये फाइनाइट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे आते हैं। अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा। ये होमोजीनियस डेटा मतलब हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो सब एक जैसे हो। ऐसा हम नहीं कर सकते कि कैरेक्टर कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट इन सबको एक साथ स्टोर करें, नहीं। अगर हमें स्टोर करना है तो सारे डेटा एक जैसे होने चाहिए, या तो सारे इंटीजर्स ही हो, या तो सारे कैरेक्टर्स ही हो, या तो सारे फ्लोट्स ही हो। ठीक है, आगे आप यहाँ देख भी सकते हो, डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप मतलब हमारे जो डेटा है वो सब एक जैसे होने चाहिए, या तो सभी इंटीजर, या तो सभी कैरेक्टर, या तो सभी फ्लोट। अब यहाँ पे जो ये कह रहा है कि फाइनाइट नंबर होना चाहिए। फाइनाइट नंबर का मतलब हमें मालूम है कि जब हम एरेज को डिक्लेयर करते हैं तो एरेज की साइज हम पहले से ही बताते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट होगा साइज, हम उसको वेरी नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो डिक्लेयर करने के बाद हम उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एरेज को क्रिएट करने समय ही हमें उसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो बताना होता है। यानी वो नंबर या वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो हम स्टोर करेंगे वो एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर आप अपने मन से कुछ भी एरे बना लो, हम उसमें जितना चाहें उतना करेंगे। वो हम कर सकते हैं डायनेमिकली, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल स्टैटिक की बात हो रही है, तो हम जितने भी एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं वो सब हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यहाँ पे आप देखिए। पहला प्रॉपर्टीज कहता है द एलिमेंट्स ऑफ एरेज आर रेफर्ड रिस्पेक्टिवली बाय इंडेक्स। हमें मालूम है कि हर एक एरे में अपना खुद का एक इंडेक्स नंबर होता है ना। हम उस वैल्यू को इंडेक्स के बेसिस पे करते हैं फाइंड आउट, जैसे इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स 2 पे कौन सा एलिमेंट है। तो हम जितने भी एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे उन सभी नंबर्स को एक इंडेक्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, द एलिमेंट्स ऑफ एरेज आर स्टोर्ड रिपीट रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन मतलब हम अगर 10 एलिमेंट का एक एरे बना रहे हैं तो वो 10 एलिमेंट जो है एक के बाद एक स्टोर होंगे मेमोरी। ये दो पॉइंट अगर हमारे पास है तो हम कहते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर एक एरे। फिर से रिवाइज कर लो,
एरेज एक होगा जिसमें हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवाएंगे। वो सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे, और वो सारे एलिमेंट एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होने चाहिए। ये चार कंडीशन अगर है तो हम एरेज उसको कहते हैं, लीनियर एरेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अब देखिए, हमें मालूम है कि हम हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है द नंबर एन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड साइज ऑफ एरे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके एरे की साइज क्या है, इसका मतलब कि वो जानना चाहता है कि आपके एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो एरे को डिक्लेयर करोगे, तो उस ब्रैकेट के अंदर आप जो नंबर लिखते हो वही आपका साइज कहलाता है, यानी उसका उतने एलिमेंट वो स्टोर कर सकता है। आप इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूला को आप देख सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? लेंथ इज इक्वल टू, ये इक्वल है ना, असाइनमेंट नहीं है, ये इक्वल है। लेंथ इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। फॉर्मूला देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये है क्या? अपर बाउंड क्या होता है, ये लोअर बाउंड क्या होता है? तो देखो, हमें मालूम है, अभी तक हमने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा है, सी, सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो एरे का इंडेक्स होता है वो जीरो नंबर से स्टार्ट होता है। पहले एलिमेंट का इंडेक्स जीरो होता है, ये हमें मालूम है। लेकिन हम जो एरे बनाएंगे वो जरूरी तो नहीं है हर बार सी या सी प्लस प्लस में ही बनाए, किसी और लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। अब सी, सी प्लस प्लस में जो लोएस्ट इंडेक्स नंबर होता है वो जीरो होता है, लेकिन कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो उसमें वो इंडेक्स नंबर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। वो क्या कह रहा है? लोअर बाउंड मतलब कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का इंडेक्स जो मिनिमम होगा, वो जैसे सी की बात करें तो लोअर बाउंड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अपर बाउंड क्या होगा? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लार्जेस्ट, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो। ठीक है, मान लेते हैं हमने 5 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक है सी और दूसरा है कोबोल। कोबोल का नाम आपने सुना होगा, या फोर्ट्रान का नाम सुना होगा, या अभी एक लेटेस्ट में आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है उसका नाम सुना होगा। सी लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर होता है वो जीरो होता है, लेकिन कोबोल या फोर्ट्रान या फिर आर लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर होता है वो वन होता है। तो सी लैंग्वेज की बात करें तो लोअर बाउंड की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और अगर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या फोर्ट्रान की बात करें तो वहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू हो जाएगी वन। अब मुझे तो नहीं मालूम कि आप कौन से लैंग्वेज में सॉल्व करने वाले हो प्रोग्राम, इसलिए ये फॉर्मूला हमने लिखा है। अगर 5 एलिमेंट अगर हमने स्टोर करवाया है तो अपर बाउंड क्या होगा? सी लैंग्वेज में अपर बाउंड होगा 4, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 4 होता है, जबकि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 5। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको आया कभी तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन होगा, आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे जीरो से स्टार्ट होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज का जो लोअर बाउंड होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहला एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जीरो होगा। वैसे ही अगर वन इंडेक्स नंबर का आप देखोगे तो वन इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं कोबोल, फोर्ट्रान, मैटलैब, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक होता है स्मॉल टॉक। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है चलो भैया बताओ कि वन इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होने वाले प्रोग्राम कौन से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो। वैसे ही आप जीरो इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होने वाले को भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमें मालूम था, हमने 5 के लिए सॉल्व किया है। देखते हैं ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है या नहीं। सी के लिए सॉल्व करो तो अपर बाउंड है 4, माइनस जीरो बाउंड है जीरो, लोअर बाउंड है जीरो, तो 4 माइनस जीरो 4 हो गया, प्लस 1 5, तो ये करेक्ट आ रहा है। आर के लिए से चेक करें, अपर बाउंड है 5, लोअर बाउंड है 1, 5 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 4,
+1 करोगे फिर तो 5 हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला सही है। आप किसी एरे की साइज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो है अगर हमें किसी एलिमेंट्स को डिनोट करना है, तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि हम किसी डिनोट कर सकते हैं। आप उस एरे का नाम दे दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स नंबर लिख दीजिए। इससे आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। अब देखिए, हमें मालूम नहीं कि आप एरे कौन से लैंग्वेज में बनाने वाले हो, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि एक एरे जब भी डिक्लेयर होगा या जब भी यूज करोगे तो ये 3 चीजें जरूर आएंगी। कौन कौन सा? एरे को डिक्लेयर करते समय आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो एरे का नाम होगा ही होगा। उस एरे में कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है, ये आपको बताना ही बताना पड़ेगा। प्लस आप उस एरे के किसी भी एलिमेंट को यूज करने के लिए उसके इंडेक्स नंबर को यूज करोगे ही। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये सी लैंग्वेज में भी एरे का नाम देते ही है। एरे का डेटा टाइप इंट, कैरेक्टर, फ्लोट इस टाइप का देते ही है। और एरे के एलिमेंट को यूज करने के लिए आई वेरिएबल या जे वेरिएबल या कोई और वेरिएबल यूज हम करते हैं फॉर लूप के अंदर। ये तीनों चीज कंपलसरी है आप जब भी एरे यूज करोगे तो उस केस में। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने देखा था कि हम एरेज को बना रहे हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। मेमोरी एलोकेशन के बारे में फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि हम 2 तरीके से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, स्टैटिकली और डायनामिकली। और डायनामिकली हम लोग एरेज के से रिस्पेक्ट में बहुत पढ़ा था जब हम लोग कैलॉग, मैलॉक और रीएलॉग वगैरह पढ़ रहे थे। तो स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट अगर आपको करना है तो आप एरे जब भी बनाओगे तो उसमें आपको एरे का साइज पहले से बताना होगा। लेकिन अगर आप डायनामिकली यूज कर रहे हो, डायनामिकली यूज करने के लिए आपको कैलॉग या मैलॉक ये सब यूज करना ही पड़ेगा, बिना इसके आप यूज नहीं कर पाओगे। डायनामिकली जब भी आप करोगे तो कैलॉग आपको यूज करना होगा या तो मैलॉक आपको यूज करना होगा। इन दोनों की वजह से ही डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरेज को हम स्टैटिकली भी मेमोरी दे सकते हैं और डायनामिकली भी मेमोरी दे सकते हैं। इन सब में कोई दिक्कत ही नहीं था, हम लोगों ने ये सब देखा है ही है, आगे भी देखेंगे। आगे अगर देखा जाए तो हम एक टॉपिक आता है कि मेमोरी में एरे रिप्रेजेंट कैसे होगा, स्टोर्ड कैसे होगा। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो हमने क्या किया है, मेमोरी का एक छोटा सा पोर्शन लिया है, मेमोरी का एक ब्लॉक लिया है, इसमें बहुत सारे बाइट्स होंगे डेटा स्टोर करने के लिए। हर एक बाइट का अपना खुद का एक एड्रेस होगा, मान लेते हैं 100, ये है 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7 इस तरह से जाएगा। अब मान लो हमने एक एरे बनाया है इंटीजर टाइप का, उसमें टोटल 3 वैल्यूज है, 3 ही लेते हैं क्योंकि डायग्राम हमारा थोड़ा छोटा बन रहा था। चलो इसको और नीचे कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 वैल्यूज का एक एरे बनाया है जिसमें 3 वैल्यू जाएंगे। तो ये 100 था तो ये 99 होगा, ये 98 और ये 97। ठीक है, अब हमें मालूम है एरेज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। इंटीजर टाइप का एरे आपने अगर बनाया है और आप लेटेस्ट वाले किसी कंपाइलर को यूज करोगे तो एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स की जगह लेता है। ठीक है, यानी कि आपने पहला एलिमेंट जब स्टोर कराया तो वो टोटल 1, 2, 3, 4 ये पूरा स्पेस उसने अपने लिए ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, पहला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, इस एलिमेंट के जस्ट बाद, यानी यहाँ से ये 2, 3, 4 इस लोकेशन पे सेकंड एलिमेंट आपका स्टोर होगा। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट इसके ऊपर और फोर्थ एलिमेंट भी आप इसके ऊपर स्टोर करवा सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके जो सारे एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होने चाहिए। यानी अगर आपने पहले एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा इस केस में 97, क्योंकि 97 से वो स्टार्ट होना शुरू हुआ था।
और वो 97, 98, 99 और 100 तक स्टोर्ड हुआ, एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट कहाँ से स्टोर्ड होगा? इस वाले एलिमेंट के एड्रेस में 4 ऐड करने के बाद, यानी 101 पे यहाँ से हमारा सेकेंड एलिमेंट स्टोर्ड हुआ, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट, और इस तरह से हम स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें अब कभी कभी डाउट ये होता है कि चलिए मान लेते हैं सर आपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बता दिया कि उस वो 100 पे स्टोर्ड है, टोटल एरे के एलिमेंट जो है वो है मान लेते हैं 30। ठीक है, 30 एलिमेंट्स का एक एरे हमने बनाया है, और उसमें हमें पहले एलिमेंट का एड्रेस मालूम है। तो पहले एलिमेंट के एड्रेस को हम बेस एड्रेस कहते हैं, ये सब हम सब पहले से जानते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम बेस एड्रेस कहते हैं, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में बेस एड्रेस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि वो इंटीजर टाइप का एलिमेंट है या कैरेक्टर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, और फिर आपसे ये कहे कि भाई बताओ मुझे 20th नंबर का जो एलिमेंट होगा वो किस एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? क्वेश्चन ये है, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया है 30, आपको ये बता दिया है कि पहला एलिमेंट यानी बेस एड्रेस क्या है 100, और वो सारे 30 एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर टाइप के हैं, यानी एक एलिमेंट को 4 बाइट्स की जगह लेगा। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 30 में से जो 20वां एलिमेंट था, 20वां एलिमेंट है, उसका एड्रेस फाइंड आउट करो। आप निकाल सकते हो, पहला एड्रेस मालूम है आपको, 4 4 और ऐड करते चले जाओ, 20 तक पहुंचोगे तो आपका एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप उस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? मुझे अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, यानी kth एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, यहाँ पे k क्या होगा 20, अगर मुझे kth एलिमेंट का लोकेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, अपना बेस एड्रेस यानी कि 100, उसमें प्लस करूंगा, और ओमेगा, ओमेगा इन द सेंस कि एक एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है, तो हम इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें मालूम है एक एलिमेंट 4 बाइट की जगह ले रहा है, और उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस लोअर बाउंड। के की वैल्यू क्या है 20, क्योंकि हम 20th एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 20 माइनस लोअर बाउंड। अब ये लोअर बाउंड जो है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा अगर सी है तो लोअर बाउंड की वैल्यू 0 होगा। आप इस बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों क्या है, ये 20 है, 20 इंटू 4 80, और ये वाला है 100, 180, यानी कि 20वां एलिमेंट जो है वो इस एड्रेस से स्टोर होना स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा ही हुआ है, एलओसी इन द सेंस कि आप लोकेशन जानना चाहते हो, एड्रेस जानना चाहते हो। हम लीनियर एरे यूज कर रहे हैं तो एरे का नाम दे दिया, और उस इंडेक्स नंबर पे कौन सा, किस इंडेक्स नंबर का चाहते हैं, kth एलिमेंट का चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया, लोकेशन ऑफ kth एलिमेंट इन लीनियर एरे। क्या होगा फॉर्मूला, बेस एड्रेस ऑफ लीनियर एरे यानी 100 इस एग्जाम्पल में, प्लस जो भी हमारा इंटीजर है या डेटा टाइप है, जो भी डेटा टाइप यूज करे वो डेटा टाइप क्या वैल्यू ले रहा है, ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर के माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड आपका जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, नॉर्मली हम सी प्लस प्लस की बात करें तो 0 आएगा यहाँ। ठीक है, इस बेसिस पे आप निकाल सकते हो। अपने कॉपी वगैरह को निकाल लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए अभी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर एरे है जिसका नाम है ए। हम लोगों ने एड्रेसेस 1000, 1002, 1004, 1006, 1008 लिया है, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर अगर देखा जाए तो हमने 1 से स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे कोई लैंग्वेज बता नहीं रहा हूँ आपको कि सी में है या सी प्लस प्लस में, मैं बस एक जनरल आपको बता रहा हूँ। इस तरह से इंडेक्स नंबर हमने 1 से स्टोर किया। ध्यान देना यहाँ पे हमने 2 बाइट का गैप लिया है, यानी अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है 100, 20 ये सब इंटीजर है, और हम 2 बाइट्स का ले रहे हैं, यानी कि हम टर्बो में बना रहे हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, 16 बिट के प्रोसेसर पर बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम एजम्पशन में कर सकते हैं। बेस एड्रेस हमारा दिया हुआ है, आपको
एलिमेंट्स का टाइप भी दिख रहा है, ये इंटीजर टाइप का है। उसके इंडेक्स नंबर भी आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट किया है। और आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी उस एरे के तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1 से स्टार्ट है, 3 मतलब तीसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। आप इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए आप यहाँ पे। बेस एड्रेस आपको दिया हुआ है 1000, इस डायग्राम में 1000 दिया हुआ था। ओमेगा की वैल्यू है 2 बाइट्स, यानी हमने यहाँ पे माना है कि इंटीजर हमारा 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, यानी कि हम पुराने प्रोसेसर पे बना रहे होंगे, टर्बो पे बना रहे होंगे। टर्बो में इंटीजर 2 बाइट लेता है। के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और लोअर बाउंड हमारा क्या है 1, क्योंकि इस डायग्राम में जो इंडेक्स नंबर था वो 1 से स्टार्ट था। इस फॉर्मूले की वजह से हम सॉल्व करने जाए तो हमारा क्या होगा, लोकेशन हमें निकालना है, ए 3 का निकालना है। ए क्या है, एरे का नाम। थर्ड एलिमेंट का चाहिए क्योंकि के की वैल्यू 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1000 बेस एड्रेस प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2, ब्रैकेट के अंदर 3 - 1, 3 क्या है के की वैल्यू, और 1 क्या है अपना लोअर बाउंड। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1004। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर आप सी लैंग्वेज के लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो लोअर बाउंड हमारा चेंज हो जाए होकर के 0 हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हम 32 बिट पे सॉल्व कर रहे हैं, बेस एड्रेस सेम रहने देते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला चेंज करके आंसर क्या देगा, 1000 प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर 3 के ही चाहिए था हमें, तो 3 - 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आंसर मिल रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम किसी भी इंडेक्स नंबर के वैल्यू का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बेस एड्रेस गिवन होगा तो। ये सारी चीजें हम लोग पहले से भी जानते थे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने देख लिया था ये सब। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है इसमें वो है, अच्छा ये सब आप लोगों को पता ही है ना कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो सब बताने की जरूरत तो नहीं है। एरे को डिक्लेयर अगर करना है इंटीजर टाइप के एरे को तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर टाइप के एरे को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे इंट एरे का नाम जो भी आप दे दो, मान लेते हैं ARR, और एक ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हम यूज करते हैं अपने एरे को डिक्लेयर करने के लिए। कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले से बताने होते हैं। मान लेते हैं हमने 5 एलिमेंट का एक एरे बनाया है, ये 5 लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, तो ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन अभी भी हमने सिर्फ ये बताया कि साइज उसकी कितनी है, अभी हमने उसमें एक्चुअल में वैल्यू नहीं डाला है। अगर आपको वैल्यू भी इंसर्ट कराना है तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको पहले से वैल्यू पता है तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, और सारे वैल्यूज को आप कॉमा से सेपरेट करके लिख दो, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करो और सेमीकोलन लगा दो। ये एक तरीका हो गया एरे को डिक्लेयर करना और उसी समय उसमें वैल्यू को दे देना। यानी कि अगर मैं देखूं बात बोलूं आपसे तो ये वाला 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, ये 1 इंडेक्स का है, ये 2 इंडेक्स का है, ये 3 इंडेक्स का है, और ये 4 इंडेक्स का है। टोटल एलिमेंट हमारे 5 हो गए। ठीक है, दूसरा मेथड, ये वाला मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमें पहले से पता होगा कि कौन कौन सी वैल्यू लेना है। नॉर्मली हमें पहले से पता होता नहीं है, हम क्या करेंगे उस केस में, एरे बनाएंगे इंट, एरे का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो, मान लेते हैं BRR, ये नाम है एरे का। एरे की साइज हम पहले से बता दें, साइज तो हमें डिक्लेयर करते समय ही बताना पड़ेगा। क्लोजिंग ब्रैकेट लगा, ध्यान देना ये जो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम वो बड़ी वाली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। सेमीकोलन लगाया। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, फॉर लूप की मदद से यूजर से इनपुट ले लेंगे, फॉर लिखेंगे, ठीक है, फॉर लूप लगाया,
फॉर लूप की बॉडी में स्टार्ट करेंगे। अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपको स्कैनएफ लिखना होगा, क्योंकि सारे वैल्यू इंटीजर टाइप के हैं तो आपको यहाँ पे %d भी लिखना होगा, और फिर एम्परसेंट और एरे का नाम और उसका इंडेक्स नंबर के लिए जो वेरिएबल हमने यूज किया है वो ऐसा लिखा, और इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से भी हम एरेज में वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप C++ यूज करोगे तो इस स्कैनएफ की जगह आपको सी इन लिखना होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। यहाँ दो बातें देखने वाली है, हमने 0 से स्टार्ट किया है और जो कंडीशन लगाया वो 4 तक लगाया है। 0 से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है सी लैंग्वेज में पहला एलिमेंट जो होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, इसलिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये 4 तक जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक इक्वालिटी भी आएगी, है ना। 0 पे पहला एलिमेंट हो गया, कंडीशन ट्रू है, अंदर गए एलिमेंट को ऐड कर दिया जो भी यूजर ने डाला होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसके वजह से आई इक्वल टू 1 हो गया। 1 पे भी ये कंडीशन ट्रू है, हम अंदर चले गए, फर्स्ट 1 इंडेक्स नंबर पे भी एलिमेंट मिल चुका है हमें, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के 2 हो गई, 2 वाले पे भी ये कंडीशन सही है तो हम 2 वाले इंडेक्स नंबर पे भी स्कैनएफ की मदद से वैल्यू ले लेंगे। फिर इसको इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 पे भी ये कंडीशन ट्रू है तो हम 3 वाले पे स्कैनएफ की मदद से ले लेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी भी आएगा, ठीक है, मैंने इक्वालिटी नहीं लिखा था। और फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, आई इक्वल टू 4, ये इक्वालिटी कंडीशन से ट्रू होगा तो हम 4 इंडेक्स वाले पे भी वैल्यू ले लेंगे। तो देखो टोटल 5 वैल्यूज आपने इन इंडेक्स नंबर पे ले लिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो i <5, ठीक है। और अगर इक्वालिटी लगाना है तो आपको लिखना होगा i <4। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे लगता है आप सब पहले से जानते ही हो, कोई खास इसमें नया बताने लायक नहीं था। अब आ जाओ जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। हमें देखना है कि हम एक एरे अगर डिक्लेयर करते हैं तो हम कौन कौन से टास्क, कौन कौन से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस के नाम आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इनके अलावा भी और भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। मैं कुछ ऑपरेशंस को ही बता रहा हूँ, सिलेबस में तो आपको सिर्फ तीन ही ऑपरेशन दिए हुए हैं, इंसर्ट, डिलीट और सर्च करने का। फिर मैंने और भी ऑपरेशंस लिखे हैं और अभी से अब हम लोग हर एक ऑपरेशन का एल्गोरिदम भी लिखना स्टार्ट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। जो ऑपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं उन ऑपरेशंस को अगर हम लोग बोल के देखें तो क्या क्या है। पहला है ट्रैवर्सल, क्या होता है बता रहा हूँ। दूसरा ऑपरेशन होता है सर्च, नाम से आपको समझ में आ रहा है सर्च मतलब कुछ ढूंढ रहे होंगे। तीसरा ऑपरेशन है इंसर्ट, समझ में आ रहा होगा हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीट, किसी एक वैल्यू को हम डिलीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है सॉर्ट, सॉर्ट मतलब हमने जो एरे बनाया है उसके सारे वैल्यूज को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होंगे। लास्ट जो ऑपरेशन यहाँ दिख रहा है वो है मर्ज, मर्ज का सर मतलब हम आवाज लोगों ने कट क्या रही है हमें सर। मालूम, मर्ज का मतलब है, अब आ रही है आवाज सही। सर मर्ज ट्रेवर्सन का का एक और मतलब है कि हम दो एरेज को एक दूसरे में कंबाइन करके तो एक नया एरे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा मर्ज ऑपरेशन होगा। ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि हमने अगर 5 एलिमेंट का एरे बनाया है तो हम सारे एलिमेंट्स के पास कम से कम एक बार जाएं और उन सारे एलिमेंट पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, फिर हम वापस आ जाएं। अभी शायद ना भी समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा तो और अच्छे से आ जाएगा। पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल की डेफिनेशन आप देख लो, ट्रैवर्सल की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ट्रैवर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ accessing and processing each element of array exactly once। यानी कि हमने अपने एरे के सारे एलिमेंट को अगर कम से कम एक बार प्रोसेस किया है तो वो कहलाएगा ट्रैवर्सल, ठीक है। अब हम इसके एल्गोरिदम को देखने वाले हैं, ध्यान देना, हम सारे एलिमेंट के पास जा रहे हैं।
इसके एल्गोरिदम को अगर आप देखो तो इसका एल्गोरिदम क्या कहता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें सारे एलिमेंट पे जाना है और एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो जो ऑपरेशन है वो कोई सा भी हो सकता है। हम कोई नंबर ऐड कर रहे होंगे, हो सकता है उस एलिमेंट में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हो सकता है उस एलिमेंट को किसी चीज से डिवाइड कर रहे होंगे, कोई सा भी प्रोसेस कर सकते हैं। हमने उसको एक कॉमन नेम दे दिया है, हम प्रोसेस उसको बोल रहे हैं। ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है उस इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उसमें हम 2 ऐड कर रहे हो सकता है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो सकता है उसमें 2 से डिवीजन कर रहे हो। ये कोई सा भी एक प्रोसेस हो सकता है, उसको एक कॉमन नाम दिया हमने प्रोसेस। ठीक है। एल्गोरिदम लिखने का तरीका जो होगा वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे उस एल्गोरिदम का नाम। हमें करना क्या है इसमें, हमें ट्रैवर्सिंग करना है, तो हम लिखेंगे ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे। इस तरह का एक स्टेटमेंट देना होगा जिससे हमें ये पता चले कि हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में। ठीक है। देन आता है उस एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां। पहली जानकारी क्या होगी, आप उस एल्गोरिदम में क्या क्या करोगे उसका एक ब्रीफ 1 या 2 लाइन के अंदर हमें लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एल ए नाम का एक लीनियर एरे बनाया, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। उस एरे का जो लोअर बाउंड है वो एल बी है, उसका जो अपर बाउंड है वो यू बी है। सी लैंग्वेज की बात करें तो लोअर बाउंड की वैल्यू 0 होगी। और ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है एल एफ में, यानी उस लीनियर एरे को ट्रैवर्स कर रहा है और हर एक एलिमेंट पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और वो ऑपरेशन है प्रोसेस। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि हम +2 करने वाले हैं, ये है हमारा प्रोसेस। ठीक है। प्रोसेस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग इसको मान लेते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं सारे एलिमेंट पे। ठीक है। करेंगे कैसे, नॉर्मल स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप्स को ही तो एल्गोरिथम बोलते हैं। स्टेप्स हमारे क्या क्या होंगे, हम पहले एलिमेंट के पास जाएं, उसमें 2 ऐड कर दें, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएं, उसमें फिर से 2 ऐड कर दें, देन थर्ड एलिमेंट के पास जाएं, उसमें फिर से 2 ऐड करें, और इस तरह से हम आखिरी एलिमेंट तक चले जाएं। ठीक है, यही नॉर्मल प्रोसेस होगा। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा, के नाम का या आई नाम का, आप कुछ भी ले सकते हो। उसको लोअर बाउंड से स्टार्ट करना होगा। लोअर बाउंड से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है। सी लैंग्वेज में लोअर बाउंड की वैल्यू 0 होगी, यानी हम 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे। खैर, फिर हमें क्या करना होगा, एक लूप लगाना होगा। आप वाइल लूप लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, कोई सा भी एक लूप लगाओ। और उस लूप की कंडीशन क्या होगी, के की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है, उस एरे का आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर। देन उस लूप के अंदर हम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट पे। एरे का नाम और इंडेक्स नंबर से वो एलिमेंट मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है, 2 ऐड करना, यानी हम +2 कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, किसमें, के वाले में, ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास जा सके। और लास्टली प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। इससे शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो मैं इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर दिया, मान लेते हैं ARR, उसमें टोटल 5 एलिमेंट हैं, ये भी डिक्लेयर कर दिया। और हमें मालूम है पहले से ही वैल्यू, तो हमने वो वैल्यू भी लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे फॉर लूप इंट आई, चलो वेरिएबल के लिया था तो के ही ले लेते हैं। लोअर बाउंड क्या है, 0, के लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, के प्लस प्लस। फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करना है हर एक एलिमेंट पे। तो प्रोसेस क्या है हमारा, एरे का नाम है ARR, इंडेक्स के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया है के। असाइनमेंट ऑपरेटर करो, ARR
के प्लस 2 और ये वाला हमारा क्लोज हो गया। बस यही करना था, यही एल्गोरिदम आपको यहाँ पे लिख रखा है अगर फॉर लूप से बनाया है तो। चलो इस एल्गोरिदम को और इस प्रोग्राम को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एरे का डिक्लेरेशन तो आपको करना ही होगा ना, ट्रैवर्स करना है, यानी एरे तो बनाओगे ही पहले, तो ये तो इसमें लिखे नहीं है हम लोग। हमारा मेन देखो क्या लिखा है, सेट के इक्वल टू लोअर बाउंड, एक वेरिएबल ले लो जिसको लोअर बाउंड से इनिशियलाइज करना है। तो ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर। फिर हमें एक लूप लगाना है, देखो लिखा है रिपीट स्टेप 3 एंड 4। रिपीट स्टेप का मतलब एक लूप के वजह से ही रिपीट करोगे आप स्टेप्स। और कंडीशन क्या लिखा है, के की वैल्यू लेसर देन इक्वल होनी चाहिए अपर बाउंड के, वो रहा यहाँ पे। इस प्रोग्राम के लिए अपर बाउंड क्या होगा, इस एरे के लिए अपर बाउंड क्या है, 4। अपर बाउंड मतलब लास्ट वाले इंडेक्स नंबर को, जो हम कहते हैं लास्ट वाला इंडेक्स नंबर क्या है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 तक ले जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है। के लेसर देन इक्वल टू 4 तक हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा था आपको, प्रोसेस अप्लाई करना है हर एक एलिमेंट पे। तो हमने वो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए हमने हर एक एलिमेंट पे प्रोसेस अप्लाई किया। प्रोसेस हमारा यही था कि हमें दोनों +2 करना है। तो हमने हर एक एलिमेंट पे +2 ऐड किया और उसको वापस से उसी इंडेक्स नंबर पे स्टोर कर दिया। देन आपसे कहता है कि के में आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। तो हम देखो यहाँ पे के में इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कर रहे हैं। और लास्टली आपको लूप को क्लोज करना है और प्रोग्राम को एग्जिट करना है। यानी इस ऑपरेशन के बाद हम कह सकते हैं कि हमने एक ट्रैवर्सिंग कर ली। आप इसी काम को वाइल लूप की मदद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फॉर लूप की मदद से बताया, आप वाइल लूप की मदद से भी बना सकते हो। मुझे लगता है कि इस एल्गोरिदम को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, हमने जो भी स्टेप्स लिखे हैं एल्गोरिदम पे उसी को बस प्रोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।